इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में, जो कि कराची कंपनी में वाक़ है। और यहाँ इतवार बाज़ार में एक खातून ऐसी हैं जो यहाँ पे ऑयल पेंटिंग्स बनाती हैं, उन्हें फ़रोख्त करती हैं, और साथ साथ यहाँ पे उनकी शागिर्द बच्चियाँ भी आती हैं जिन्हें वो ट्रेन करती हैं। जी बहुत शुक्रिया खातून। ये बताइए कि कैसे ये ख्याल आया आपको ऑयल पेंटिंग्स बनाने का और फिर उनको फ़रोख्त करने का? सर ये बचपन से मेरा पैशन था। मैं बचपन से ही पेंटिंग्स और स्केचिंग वगैरह करती रहती थी। फिर जैसे जैसे शौक़ बढ़ा तो मैंने इसको प्रॉपर सीखा और फिर मैंने पेंटिंग्स बना के सेल करना शुरू कर दी। तो यहाँ इतवार बाज़ार का चॉइस कैसे हुआ? इतवार बाज़ार में ये इंस्टीट्यूट जो है वो सर अज़हर ने बनाया था और मैंने लेटर इसको ज्वाइन किया था। एज़ अ टीचर मैं अब यहाँ पे सिखाती हूँ, पेंटिंग सिखाती भी हूँ और मेरी पेंटिंग यहाँ पे मैं सेल भी करती हूँ। तो ये आइडिया बेसिकली सर का था, तो अब हम दोनों मिलके इसको रन कर रहे हैं। तो कौन सी ऑयल पेंटिंग या वो जो वाटर कलर होते हैं, कौन सी पेंटिंग आप करती हैं? हमारा मीडियम जो है वो ऑयल पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग करते हैं हम लोग। तो इस बाज़ार में आप क्या पूरा हफ्ता इसको ओपन रखती हैं अपने सेंटर को? ये जो मार्केट है ये 3 डेज़ ओपन होती है, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे, और इन्हीं 3 डेज़ में हमारी क्लासेस होती हैं। अच्छा। हम लोग सुबह 10 से शाम 6 बजे तक यहाँ पे होते हैं और हर घंटे के बाद हमारे स्टूडेंट की क्लास चेंज होती है। 1 आवर की क्लास जो है वो हम ऑफ़र करते हैं हर स्टूडेंट को। तो ये बताइए कि आपकी जो इकोनॉमिक सूरत हाल है उसको कितना स्ट्रेंथन किया है इस आइडिया ने? बहुत, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप घर पे बैठे हो, तो उससे बेहतर है कि आप कुछ कर लें। और आजकल आपको पता है एक ट्रेंड, पेंटिंग का एक ट्रेंड चल पड़ा है। आप वैसे भी ड्रामास वगैरह में देखें तो आपको हर तरफ वॉल्स पे पेंटिंग्स नज़र आती हैं। और वैसे भी जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा गैजेट्स में चले जाते हैं कि माँ बाप चाहते हैं कि वो उनके पास कोई ना कोई एक्टिविटी हो। तो उस लिहाज से भी ये अच्छा है कि बच्चों में अवेयरनेस है, पेरेंट्स में काफ़ी अवेयरनेस है, वो सीखना चाहते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक एक्टिविटी है और एज अ प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है। बच्चे आगे चल के इसको एज अ प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये इस इतवार बाज़ार में तो ज़्यादा लोग सब्जियाँ, क्रॉकरी, ग्रॉसरी और बूट वगैरह ख़रीदने आते? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बाज़ार में हर तरह के लोग आते हैं। यहाँ पे आपको फॉरेनर्स भी नज़र आएंगे और यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको है कि वो पेंटिंग ख़रीदें या फिर आके सीखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अच्छा है। तो आपको जो कस्टमर्स हैं उनका रिस्पांस कैसा है आपके लिए? बहुत अच्छा रिस्पांस है। इवन अगर कोई बंदा कुछ नहीं भी लेना चाह रहा, क्लासेस नहीं भी लेना चाह रहा, वो जाते जाते जब मुस्कुरा के हमारी पेंटिंग्स को देखता है, उनको एडमायर करता है, तो वो भी एक अजीब सी खुशी होती है। वो आपकी यानी कॉस्ट एक तरीके से पूरी हो जाती है? वो भी पूरी हो जाती है। तो कितने बच्चे एक वक्त में आपके पास आते हैं सीखने के लिए? मेरे पास एट अ टाइम 15 to 20 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो कुछ बताएंगी आप अपनी पेंटिंग्स के बारे में हमें? हाँ जी, श्योर। हमारे पास हर तरह की पेंटिंग्स अवेलेबल हैं। हम लोग ऑर्डर पे भी काम करते हैं और जो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल पेंटिंग्स हैं इनमें पोर्ट्रेट्स भी हैं, इनमें आप लैंडस्केप भी देख सकते हैं। सामने काफ़ी सारे ओरिएंटल पेंटिंग्स हैं। हम यूजुअली वही पेंटिंग्स पेंट करते हैं जो डिमांड में होते हैं, जो कस्टमर हमसे डिमांड। हाँ जी, आजकल जी ये सभी इस वक्त वही पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो डिमांड में है, जिनका कस्टमर हमसे मांगता है और हम उसी आइटम को हम रिपीट करते रहते हैं। जी, हुंज़ा में सयाहत के शोबे को ख़िदमत देने के लिए यहाँ पर आज से 8-10 साल कबल यहाँ पर मुकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर काम शुरू किया था। और एक ऐसी खातून से हम आप इंट्रोड्यूस करेंगे जिन्होंने यहाँ पर एक छोटे से टेबल से यहाँ पर उन्होंने काम शुरू किया और आज हुंज़ा में एक ऐसे कैफ़े की मालिका है कि यहाँ पर कोई भी सयाह अगर हुंज़ा आए और वो यहाँ पर इस कैफ़े में खाना ना खाएँ तो उनकी ट्रिप जो है वो कामयाब नहीं रहती है। इस वक्त वो खातून हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह ये काम किया और आज उसके बच्चे भी उसके साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इनायत बख्त है। मैं गुल गुलशन से ताल्लुक़ रखती हूँ क्योंकि मैंने 2013 से मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे काम किया। काम करने के बाद कुछ अरसे के बाद मेरे हस्बैंड बीमार हो रह चुका, तकरीबन 3 साल बीमार हो चुका। उसके साथ मैंने हेल्प किया, उसकी मदद के लिए हर तरीके से कोशिश किया कि उसको बचाने के लिए, कि वो नहीं होगा, अल्लाह को प्यारा हो गया। इसलिए मैं कोशिश किया अपने बेटों के साथ कि हम पे मैं अपने बेटों के साथ काम करेंगे।
तो अपने बेटों को बताया कि मैं आपके साथ को बर्तन भी धोएंगे, रोटी भी बनाएंगे और जो कुछ काम है मेरे हाथ से हाथ में आपके लिए तैयार करेंगे। मेरा बेटो बहुत परेशान थी कि वालिद गया तो हमारे ऊपर बहुत ही खर्चा आ गया, अब कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे। तो मैंने बताया कि अल्लाह देने वाला है हर चीज़ को। तो मैंने कोशिश किया बस अपने बेसत के मुताबिक कि इस तरह काम मैंने किया कि जो सब्जियों में भी दिलचस्पी से काम किया और घर के घरेलू काम काज के साथ मैंने काम किया और आके यहाँ पे भी दिलचस्पी के साथ दिन रात मेहनत करके यहाँ पे इस स्टेज पे पहुँच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तो इसके बाद यहाँ पे पस्सू गांव के अंदर बटूरा ग्लेशियर और पस्सू कॉन्स के बिल्कुल फ्रंट में हमने एक छोटा सा केबिन खोला है। उसमें इस तरह है कि हम जो बनाते हैं वो जो हमारे रिवायती डिशेस कहते हैं उनको प्रमोट करने के लिए निकले हैं और अपने घर की और इस तरह अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए निकला है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है घर चलाना या अपने बच्चों को पढ़ाना और इस तरह मतलब इस दौर का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो गया है एक आम आदमी के लिए। जी, हम इसे दाखिल हो चुके हैं पेशावर गुलबहार के एक ऐसे घर में जहां खातून खाना जो हैं वो ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं। ऑनलाइन बिज़नेस किस हवाले से कर रही हैं ये हम उनसे जानेंगे, बल्कि उनसे बात भी करेंगे और उनको काम करते हुए देखेंगे भी। अपना एक तो तारुफ कराइएगा और ये बताइएगा कि क्या काम कर रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलत दुरानी है और मैं बाय प्रोफेशनल टीचर थी। मुल्क की हालात का तो आपको जैसे पता ही है कि अप एंड डाउन चलता ही रहता है। जब मुल्क की हालात ख़राब हुए तो फिर हमने जब हमारी जॉब वगैरह हमारी ख़त्म हो गई, मेरे हस्बैंड फार्मास्यूटिकल मैनेजर थे, उनकी जॉब चली गई, फिर हमने अपना बिज़नेस वगैरह स्टार्ट किया, उसमें भी हमें लॉस हुआ, कोई अच्छी बेहतरी नहीं आई। तो फिर हमने फिर सोचा कि कोई ना कोई ऐसा ऑनलाइन काम किया जाए जो हम घर बैठे कर सकें। फिर हमारे जहन में कुकिंग का आइडिया आया, क्योंकि हम लोग फैमिलीज़ के लिए छोटे छोटे फंक्शंस के लिए घर के जो रिलेटिव्स में फंक्शंस होते थे उनके लिए खाना वगैरह बनाते थे तो लोग अप्रिशिएट करते थे। तो हमने कहा क्यों ना इस काम को हम बाय प्रोफेशन शुरू करें। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कारोबार कब से कर रही हैं और इसमें क्या करती क्या है, तरीक़ेकार क्या है और कमा कितना लेती हैं? ये कारोबार हमें माशाल्लाह से 3 से 4 साल हो गए हमें करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम घर बैठे मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हूँ और अच्छा माशाल्लाह चला रही हूँ घर को बेहतर तरीके से। अच्छा, बनाती क्या क्या है? हमारा फ्रोज़न फूड भी होता है और फ्रेश फूड भी होता है ना। फ्रोज़न फूड में हमारी माशाल्लाह काफ़ी वैरायटी है। शामी कबाब है हमारे, चिकन शामी है, बीफ शामी है, चिकन के कोफ्ते हैं, बीफ कोफ्ते हैं, सीख कबाब हैं और समोसों की वैरायटी है। समोसे बारबेक्यू समोसा हमारा है, कीमे के समोसे हैं, छोले के समोसे हैं, वेजिटेबल समोसा है, पिज़्ज़ा समोसा है, चिकन चीज़ बॉक्स पैटीज़ है इसके अंदर, चिकन वेज रोल है और बारबेक्यू वेज रोल है, वेज रोल। ये बताइएगा अभी आप क्या बना रही हैं? अभी मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ और नरगिसी कोफ्ते और कड़ी पकोड़ा। अच्छा, ये आपको ऑर्डर आया है पेशावर से, कहाँ से आया है और कोई पार्टी है क्या है? नहीं, ये पार्टी तो नहीं है, ये ऐसे ही घर के लिए खाना मंगवाया है जो हम रेडी मैस पे मंगवाते हैं मुझे। तो मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ उनके लिए और नरगिसी कोफ्ते और कड़ी पकोड़ा बना रही हूँ उनके लिए। अच्छा, पेशावर में ये काम करना मुश्किल नहीं है? पेशावर में, हाँ आपने ये बात बहुत अच्छी कही। पेशावर में आपको जैसे कि पता है कि यहाँ के हालात, औरतों को इतना ज़्यादा में अपॉर्चुनिटी नहीं है बाहर निकलने की ना, और काम करने को भी अच्छा नहीं समझा जाता, मायूब समझा जाता है। लेकिन हमने यहाँ एक नया ट्रेंड दिया कि काम को किस तरह घर बैठे आप करें, अपनी स्किल को बरकरार लाएं और अच्छी मेहनत करें और अपने घर को सपोर्ट करें। जब हमने काम स्टार्ट किया तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे पास सरमाए की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो हमने जस्ट 500 से शामी कबाब बनाए और डिफरेंट और हॉट पॉट में मुख्तलिफ स्टोर्स पे हमने टेस्ट करवाए। फिर वहाँ से हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स आए, फिर हमने इस तरह काम स्टार्ट किया अपना। हमने बिज़नेस लेडी जो कामयाब बिज़नेस कर रही हैं और माशाल्लाह मुल्क की मईशत में भी अपना किरदार अदा कर रही हैं, घर को भी चला रही हैं, तो हमने तो दिखा दिया कि वो कैसे कारोबार को चला रही हैं और किस हद तक कामयाब हैं।